कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। तत्हीर हो हर दिल की कुरान की तिलावत से, शादाब रहे हर रूह ईमान की मोहब्बत से। तत्हीर हो हर दिल की कुरान की तिलावत से, शादाब रहे हर रूह ईमान की मोहब्बत से। हम रब के हुजूर अपने जब सर को झुकाएंगे, कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको फ़हम व हिफ्ज़ मज़ामीन कुरान कोर्स के लेक्चर नंबर 8 में खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम सूरतुल अनफ़ाल के बारे में पढ़ेंगे। ये एक मदनी सूरत है। इसमें ग़ज़वा बदर पर बात की गई है और किन वजूहात, कौन से वो अवामिल थे जिनसे अल्लाह ताला की मदद हासिल हुई, उस पर बात की गई है। आयत नंबर 1 से 4 तक माल गनीमत का हुक्म बयान किया गया और मोमिनीन की कुछ सिफ़ात को बयान किया गया। फिर आयत नंबर 5 से 19 तक ग़ज़वा बदर के वाक़ये को बयान किया गया और आयत नंबर 20 से 29 तक अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी का हुक्म दिया जा रहा है और ख़यानत से बचने के लिए डराया जा रहा है। और ये बात एक समझाई जा रही है कि पैगंबर की इत्तिबा अगर नहीं होगी तो ये उन असबाब में से एक सबब है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सज़ा देते हैं। और इसी तरीके से आयत नंबर 30 से 40 तक जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनका मकर, उसको बयान किया गया और उनको जो सज़ा है उसका बयान किया गया है। इसमें जो एक बड़ी अहम बात है वो ये है कि इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत और उसकी बरकत जो है, और ये बताया गया है कि इस्तिग़फ़ार जब करते हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई अज़ाब आने वाला होता है तो वो रुक जाता है। तो अज़ाब को रोकने के जो अवामिल हैं तो उनमें एक माने जो है, एक बड़ा माने जो है इस्तिग़फ़ार है। उसके बाद आयत नंबर 41 में माल गनीमत की तकसीम पर बात की गई है और आयत नंबर 42 से 47 तक बदर का जो मारिका है उसको बयान किया गया और ये कहा गया कि साबित कदम रहें और आपस में झगड़ा ना करें। और आयत नंबर 48 से 49 तक शैतान का जो मकर है और उसका जो धोखा है अपने फॉलोअर्स को, उसको बयान किया गया। और आयत नंबर 50 से 54 तक काफिरों का जो अज़ाब है और उसको बयान किया गया और जो गुनाह हैं ये अज़ाब का सबब होते हैं, इस बात को बयान किया गया है। और इसमें एक चीज़ बताई गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबिक़ ज़ालिम जो उम्मतें हैं, कौमें हैं, उनको हलाक किया। और ये बात इसमें समझाई गई है कि नेमतें जो हैं वो जो लोग नेमतों में होते हैं उनसे आगे बदल दी जाती हैं और उन नेमतों के बदलने का जो सबब होता है वो मासी होते हैं, नाफरमानी होती है। फिर आयत नंबर 55 से 61 तक बयान किया गया है कुफ़ार की सिफ़ात को और उनके जो मामलात हैं, उनकी जो कैफियत है उसको बयान किया गया। और ये एक बात समझाई गई कि वादे को तोड़ना जो है ये मुनाफिक की सिफ़त है और काफिर की सिफ़त है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला के दुश्मनों को पर रोब डालना और उनको उसमें रखना, दबदबे में रखना, ये एक हक़ है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है कि जब वो ख़यानत करें तो उस वक़्त जो है उनको दहशत में, उनको थोड़ा सा रोब में रखा जा सकता है। और फिर जिस वक़्त वो यानी सुलह कर लें और अपने यानी पाँव जो है बिछा दें, मतलब ये कि बात मान लें, तो उस सूरत में जो है उनसे उनकी सुलह जो है एक्सेप्ट भी की जा सकती है। इस बात को समझाया गया। और आयत नंबर 62 से 64 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रसूल के लिए काफ़ी हैं और क़िताल के लिए तरगीब दी गई है। और आयत नंबर 65 से 71 तक कैदियों का जो मामला है और माल गनीमत, जो जंग का जो माल गनीमत है वो उसका हलाल होना जो है इसको बयान किया गया है। और आयत नंबर 72 से 75 तक इस्लाम का जो बाहमी राब्ता है
اس کی طاقت کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے کفار کے ساتھ دوستی سے ڈرایا گیا ہے۔ اور اس میں جو ہے اسلام کے اندر جو ہے وعدے کو پورا کرنا، اس کی فضیلت، اور اسی طریقے سے وعدوں کی اسلام کے اندر جو اہمیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا آخری لیکچر جو ہے سورۃ توبہ ہوگا اس حصے کا ہمارے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے ہمارے لیے خیر کا ہی سبب ہے، اور ہم اس سے سیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔